संघाड़े साल में कुछ ही दिन आते हैं, लेकिन अगर इन दिनों के दौरान संघाड़ों को इस्तेमाल कर लिया जाए तो पूरा साल ही आपको वो जबरदस्त फायदे हासिल होते रहेंगे कि आपकी सोच है। इस वीडियो में आपको संघाड़े इस्तेमाल करने से हासिल होने वाले फायदे के बारे में बताएंगे, इस्तेमाल का सही तरीका भी बताएंगे, कौन सी एहतियातें करनी चाहिए वो भी बताएंगे, गलत तरीका इस्तेमाल से होने वाले जो साइड इफेक्ट्स हैं उनके बारे में भी गाइड करेंगे और टेस्टी संघाड़े घर पर कैसे तैयार करते हैं वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को क्लिक कर दें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। घर पर संघाड़े तैयार करना बहुत ही आसान है। ये 1 किलो संघाड़े हैं, इनको सबसे पहले अच्छी तरह धो लिया है। अच्छी तरह धोने के बाद ये भी चेक कर लीजिएगा कि कोई संघाड़ा नरम ना हो। अगर कोई संघाड़ा पकने से पहले ही नरम है तो उसको फेंक दें। ये एक देचकी है, देचकी में आपने संघाड़े डाल लेने हैं और आपने सिर्फ एक छट्टा पानी का लगाना है। जी हाँ, आपने ये नहीं करना कि संघाड़ों को पूरा पानी में डुबो देना है, बल्कि ये देखिए सिर्फ एक छट्टा लगाना है पानी का और देचकी के नीचे आपने आग जला देनी है। बहुत सारे लोग गलती जो करते हैं जिसकी वजह से संघाड़े नरम पड़ जाते हैं कि वो बहुत ज्यादा पानी लगा देते हैं। जी नहीं, ऐसे नहीं आपने करना। आपने सिर्फ पानी का छट्टा लगाना है और इसी छट्टे में संघाड़े तैयार हो जाएंगे। उसके बाद छट्टा लगाने के बाद आपने देचकी ढक देनी है और 2 से 2.5 मिनट के लिए तेज आग पर संघाड़ों को कुक करना है ताकि जो पानी है वो पकने लग जाए, भाप बनने लग जाए। और उसके बाद आपने धीमी आग कर देनी है और ये देखिए धीमी आग पर इनको 25 से 30 मिनट के लिए पकाया गया है और 25 से 30 मिनट के अंदर अंदर जबरदस्त और टेस्टी संघाड़े तैयार हैं। अगर आप इस तरीका कार से पकाएंगे तो आपके संघाड़े बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनेंगे और कोई संघाड़ा नरम नहीं होगा। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि उनके संघाड़े पिलपले हो जाते हैं या नरम हो जाते हैं, लेकिन ये सही तरीके से पकाएंगे तो इस किस्म का कोई मसला नहीं आएगा। अगर हम फ्रेश संघाड़ों की बात करें तो फ्रेश संघाड़ों का मिजाज सर्द तर होता है, जबकि ड्राई संघाड़ों का मिजाज सर्द खुशक होता है। संघाड़ों के अंदर दूध की निस्बत 25% ज्यादा न्यूट्रिशन पाई जाती है। संघाड़े प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, विटामिन ए, विटामिन B6, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम से भरपूर होते हैं और संघाड़ों में फैट्स बहुत ही कम पाए जाते हैं। संघाड़ों का दूसरा नाम ताकत है। संघाड़ों के इस्तेमाल से जिस्म मजबूत होता है और हर किस्म की कमजोरी का खात्मा हो जाता है। इनको इस्तेमाल करने से जिस्म में एनर्जी और पावर आती है। जो लोग दुबलेपन का शिकार हैं उनके लिए भी ये बेहद मुफीद हैं। इनको इस्तेमाल करने से वेट गेन होता है, लेकिन आपके जिस्म में चर्बी नहीं बल्कि मसल मास में इजाफा होगा क्योंकि संघाड़े प्रोटीन से भरपूर हैं। इनको इस्तेमाल करने से कमर मजबूत होती है। कमर और घुटनों के दर्द का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। अगर आपके जोड़ और हड्डियां कमजोर हो चुके हैं तो मुसलसल 1 महीने तक संघाड़ों को इस्तेमाल करके देखें, फिर देखें कितने जबरदस्त नतीजे आपको हासिल होंगे। आपके दांत मजबूत होंगे, मसूड़े मजबूत होंगे। जिन लोगों का रंग जर्द पड़ चुका हो मुसलसल 15 दिन तक इन्हें इस्तेमाल करें, जर्दपन का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। संघाड़े आपके दिल के लिए बहुत अच्छे हैं। ये हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं क्योंकि संघाड़े इस्तेमाल करने से बॉडी में नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल का खात्मा होता है। इसके अलावा संघाड़े हाई ब्लड प्रेशर के मर्ज के लिए भी बहुत ज्यादा अफादियत रखते हैं। इनको अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करने में मदद मिलती है। इस तरह संघाड़ों का इस्तेमाल आपके दिल को हेल्दी बनाता है। संघाड़े इस्तेमाल करने से भूख में कमी आती है, इसलिए जो लोग वजन कम करना चाहते हैं संघाड़ों का इस्तेमाल उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। वैसे भी ये न्यूट्रिशन से भरपूर है। इनमें वो तमाम न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जो वजन कम करने के दरमियान रिक्वायर होते हैं। इनको इस्तेमाल करने से मैदे में मौजूद बेजा तेजाबियत और गर्मी का खात्मा होता है। मैदे में मौजूद बेजा तेजाबियत और गर्मी बहुत सारी खतरनाक और बड़ी जानलेवा बीमारियों का सबब बनती है। संघाड़े इस्तेमाल करने से दिमाग की कमजोरी और कुंदपन का भी खात्मा होता है और ये आपके ब्रेन पावर को इंक्रीज करते हैं। अंदरूनी जख्मों में इनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा मुफीद रहता है। आपकी स्किन के लिए संघाड़ों का इस्तेमाल किसी नेमत से कम नहीं। अगर आप इन्हें इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्किन टाइट होती है और रिंकल्स वगैरह का खात्मा हो जाता है। अगर आपको बहुत ज्यादा खांसी आती है तो संघाड़ों को इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ज्यादा खांसी आने में रिलीफ मिलेगी। अगर आपको ज्यादा पेशाब आता है तब भी इनका इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रहता है और 1-2 दिन ही इस्तेमाल करने से आपको ज्यादा पेशाब आने का मसला खत्म हो जाता है। अगर आपके नाक या जिस्म के किसी भी हिस्से से खून निकलता है तब भी आप संघाड़ों का इस्तेमाल शुरू कर दें। इंशाल्लाह आपके खून को गाढ़ा करेंगे और खून निकलने का मसला चाहे नाक से निकलता हो या जिस्म के किसी हिस्से से भी अगर खून रसता हो तो ये मसला हल हो जाएगा। संघाड़ों का इस्तेमाल खवातीन के लिए भी बेहद मुफीद रहता है। उनके मखसूस मसाइल का खात्मा करने में मदद करता है। लड़कियां संघाड़ों का इस्तेमाल जरूर करें। इसी तरह हामला खवातीन को भी संघाड़ों को जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। ये उनके लिए और उनके आने वाले बच्चे के लिए बेहद अच्छे रहेंगे। संघाड़ों का इस्तेमाल थायराइड ग्लैंड
के लिए बहुत अच्छा है। ये थायराइड ग्लैंड को कुव्वत बख्शते हैं, आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं। संघाड़े बहुत ही ज्यादा बेहतरीन चीज है और इनको इस्तेमाल करने से आपको बहुत सारे तिब्बी फवायद हासिल होते हैं, लेकिन इनको इस्तेमाल करते वक्त हमेशा एहतियात से काम लेना चाहिए। एक दिन में आपने 15 से ज्यादा फ्रेश संघाड़ों का इस्तेमाल नहीं करना, और अगर आपने ड्राई संघाड़ों को इस्तेमाल करना है तो एक दिन में 10 ग्राम से ज्यादा ड्राई संघाड़ों के पाउडर को इस्तेमाल नहीं करेंगे। ड्राई संघाड़ों के पाउडर को आपने हमेशा दूध के साथ इस्तेमाल करने की कोशिश करनी है। संघाड़े इस्तेमाल करने के आधा घंटा बाद तक आपने पानी हरगिज इस्तेमाल नहीं करना। संघाड़े क्योंकि छप्पड़ों, तालाबों और नालों में पैदा होते हैं, इसलिए संघाड़ों को तैयार करने से पहले अच्छी तरह धो लेना चाहिए। संघाड़े जब तैयार हो जाएं, इन्हें कभी भी मुंह से नहीं छीलना चाहिए, बल्कि हमेशा संघाड़ों का छिलका उतारने के लिए छुरी को इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अगर आप संघाड़ों को मुंह से छीलते हैं तो इनके छिलकों पर जहरीले असरात हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंच सकता है। अगर आप संघाड़ा खाएं और उसका आपको जायका ठीक न लगे तो उस संघाड़े को फेंक देना चाहिए। इसी तरह जब आप संघाड़े पकाने लगे और आपको कोई संघाड़ा नरम या पिलपला लगे तो उस संघाड़े को भी नहीं पकाना चाहिए, बल्कि उसको भी फेंक देना चाहिए। अगर आपको कब्ज रहती है तो संघाड़ों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि संघाड़े इस्तेमाल करने से कब्ज में मजीद शिद्दत आ सकती है। इसी तरह अगर आपके जिस्म के किसी हिस्से पर भी सूजन हुई है तब भी आप संघाड़े इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप एक दिन में 15 से ज्यादा संघाड़ों को इस्तेमाल करते हैं तो आपको गैस का मसला हो सकता है और आपके पेट या मैदे में दर्द भी हो सकती है। संघाड़ों से भरपूर तिब्बी फवायद हासिल करने के लिए अब एक जबरदस्त नुस्खा आपके साथ शेयर करते चलते हैं। इस नुस्खे के इस्तेमाल से आपको जितने भी ऊपर फवायद बताए हैं वो तो हासिल होंगे ही, इसके अलावा और भी बेशुमार फवायद हासिल होंगे। आपका जिस्म मजबूत हो जाएगा, ताकत आ जाएगी, हर किस्म की कमजोरी वगैरह का खात्मा हो जाएगा। आपने 1 गिलास नीम गर्म दूध का लेना है, इसमें थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इसके साथ आपने 12 से 15 अदद संघाड़ों को खाना है। अगर आपके पास फ्रेश संघाड़े मौजूद नहीं तो आप इस दूध में 10 ग्राम ड्राई संघाड़ों का पाउडर शामिल करके हल करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर के मरीजों को संघाड़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और अगर उन्होंने इस्तेमाल करने भी हैं तो बहुत कम मिकदार में उन्हें संघाड़े इस्तेमाल करने चाहिए। एक और चीज जिसका शुगर के मरीजों को संघाड़ों के इस्तेमाल में ख्याल रखना है वो ये है कि जब भी वो संघाड़े तैयार करने लगे तो संघाड़ों को बहुत कम कुक करें, क्योंकि जितना ज्यादा आप संघाड़ों को कुक करते हैं उतना ही ज्यादा संघाड़ों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाता है। संघाड़ों की एक खास बात यह भी है कि ये मुकम्मल तौर पर कुदरती माहौल में छप्पड़ों या तालाबों में पैदा होते हैं, और जब इनकी फसल तैयार हो रही होती है तो किसी किस्म की भी कीड़े मार अद्वियात का इस्तेमाल नहीं किया जाता, यानी ये मुकम्मल तौर पर ऑर्गेनिक होते हैं। इसलिए अगर आप संघाड़ों को इस्तेमाल करते हैं तो आपको मुकम्मल कुदरती फवायद हासिल होते हैं। जबकि एक चीज याद रखिएगा, फूल मखानों के अलावा दूसरी जितनी भी फसलें हैं, चाहे वो जड़ी बूटियां ही क्यों ना हो, उनकी जब भी खेती की जाती है तो किसी न किसी किस्म की कोई ना कोई मसनूई अद्वियात या मसनूई चीज जरूर इस्तेमाल की जाती है। जबकि फिर फूल मखाने हो या संघाड़े हो, ये दो ऐसी चीजें हैं जिनको जब भी काश्त किया जाता है तो किसी किस्म की भी मसनूई या आर्टिफिशियल चीज का इस्तेमाल नहीं होता इनकी काश्त में। आखिर में बस आपको यही कहना चाहेंगे कि आपके पास जिंदगी में हमेशा 2 ऑप्शंस मौजूद होती हैं, या तो आप इन कुदरती अशिया को इस्तेमाल करें और हमेशा हेल्दी रहें, और दूसरी ऑप्शन ये होती है कि आप इन कुदरती अशिया का इस्तेमाल ना करें और अपनी हेल्थ को खराब कर बैठें, जिसके बाद पूरी जिंदगी आपको अद्वियात इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को क्लिक कर दें।